आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जो पिछली क्लास में मैंने बताया था उसको एक बार क्विकली रिवीजन करा देता हूं, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो क्या कर सकें, आप लोग लिंक कर सकें या ईजिली क्या कर सकें, समझ सकें। ठीक, तो कल के लेक्चर में हमने बताया था कि एक माइक्रोस्कोपिक शहर था जिसका नाम था बैक्टीरियापुर। ठीक, उसमें हमने बताया था कि एक उसके राजा थे और एक उसका क्या था, असिस्टेंट था। जो उसका राजा था उसको हमने क्या बोल दिया था, मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोल दिया था। ये मान लीजिए क्या है, हमारा माइक्रोस्कोपिक शहर है और इसका एक क्या था, राजा था, जिसको क्या बोल दिया था हमने, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, क्या बोल दिया था, मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोल दिया था। और एक इसका क्या था, असिस्टेंट था, जिसको हमने बोला था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, इसको हमने क्या बोला था, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक, जिसके क्या थे, फंक्शन बहुत ही क्या थे, स्पेसिफिक थे। क्यों? क्योंकि ये अपने काम तो करता ही करता था, साथ में क्या करता था, राजा के भी काम करता था। अब मान लीजिए कभी क्या हुआ कि इस वाले शहर पे क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोपिक शहर है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियापुर, उस पे क्या हुआ, कभी अटैक हुआ तो सबसे पहले राजा क्या करेगा, अपने असिस्टेंट को आदेश देगा कि देखो भाई कौन आया है जो हमारे शहर पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ये क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या करने लगेगा, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबॉडी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। किसके लिए, जो भी हमारा क्या होगा, मान लीजिए ये क्या है, हमारा वायरस है। ठीक, इसका ये क्या है, डीएनए है। ये वायरस क्या कर गया था, इस वाले जो बैक्टीरिया था उस पर क्या कर गया था, अटैक कर गया था, अटैक कर गया था। और इसी वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन था, हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो क्या था यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था एक, वो क्या कर देता था, इस वाले डीएनए को क्या कर देता था, कट कर देता था और क्या करता था, इसे प्रोटेक्ट करता था। किससे, वायरस से। ठीक, उसके बाद हमने बताया था कि यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस थे वो हमारे, या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, वो क्या थे, दो थे। एक था हमारा एक्सोन्यूक्लियस और एक था हमारा इंडोन्यूक्लियस। ठीक, जो हमारा एक्सोन्यूक्लियस था वो क्या करता था, मान लीजिए ये हमारा क्या है, डीएनए है, वो क्या करता था, साइड से कट करता था। और जो हमारा क्या था, इंडोन्यूक्लियस था, मान लो ये हमारा क्या है, दूसरा डीएनए है, इसको क्या करता था, बीच से कट करता था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमारा राजा था उसको क्या करना था, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना था। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था ये कहीं ऐसा ना हो, क्या कर दे, अपने ही डीएनए को क्या कर दे, नस्तो नाबूद कर दे। उसके लिए हमने देखा था, इसके क्या थे, दो सिक्योरिटी गार्ड थे। किसके, जो हमारा राजा था। कौन कौन था, एक थे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और एक था हमारा क्या, मिथाइल ग्रुप। ठीक, तो मिथाइल ग्रुप का काम क्या था, मान लीजिए ये जो राजा है, इस राजा को पहचानने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए राजा के पास, ताकि उस राजा को क्या कर सके, हम ईजिली पहचान सकें। तो यहाँ पे मिथाइल क्या करता था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। जैसे राजा को क्या करना है, पहचानने के लिए राजा क्या करता है, अपने सर पे मुकुट लगाता है, या क्या करता है, उस पर ताज लगा हुआ होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, राजा को पहचान लेते हैं। वैसे ही यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर जो क्या होता है, मिथाइल ग्रुप होता है, वो मैन क्रोमोसोमल डीएनए पर क्या कर देता था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था, जिससे क्या करता था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान लेता था कि ये क्या था, हमारे ही बैक्टीरिया का क्या है, डीएनए है। तो यहाँ पे क्या होता था, जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए था उसमें क्या हो जाता था, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता था। कौन, मिथाइलेज। कौन ऐड कर देता था, मिथाइलेज ऐड कर देता था। ठीक, और एक था हमारा
रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, जो क्या करता था, वायरस डीएनए को क्या कर देता था, कट कर देता था, या उसके क्या कर देता था, छोटे छोटे टुकड़े कर देता था, जिससे क्या हो जाता था, रेस्ट्रिक्ट कर देता था वायरस डीएनए को, उससे क्या नहीं हो पाता था, अटैक नहीं कर पाता था, या बैक्टीरिया क्या हो जाता था, बच जाता था। ठीक, तो इतना हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में। और फिर उसके बाद हमने बताया था कि एक एंजाइम था जिसका नाम था EcoR1, एक एंजाइम था जिसका नाम था EcoR1। ठीक, EcoR1, जिसमें फर्स्ट लेटर जो था वो किसको बताता था, हमारा स्पीसीज़ को, जीनस को बताता था। किसको बताता था, जीनस को बताता था। और जो हमारा क्या था, सेकंड लेटर था वो स्पीसीज़ को बताता था। ठीक, और जो हमारा आर था ये किसको बताता था, स्ट्रेन को बताता था। किसको बताता था, स्ट्रेन को बताता था। और ये जो रोमन लेटर लिखे होते इसी को क्या बोल देते थे, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। ठीक, इसे क्या बोल देते थे, सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी बोल देते थे। उसके बाद हमने एक और एंजाइम के बारे में बताया था जिसका नाम क्या था, एक बार सारे के सारे लोग बोल देंगे, जिसका नाम था HindII। ठीक, HindII था, जिसमें जो H था वो फर्स्ट लेटर किसको रिप्रेजेंट करता था, जीनस नेम को रिप्रेजेंट करता था HindII में भी। और क्या था, जो सेकंड लेटर था जिसको क्या बोल देते हैं, IN। मान लीजिए ये हम यहाँ पे लिख के बता देता हूँ एक बार, HindII। ठीक, जो इसमें H था ये किसको बताता था, जीनस को बताता था। IN किसको बताता था, स्पीसीज़ को। D क्या था, इसका स्ट्रेन था। और सेकंड क्या था, इसका सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी था। ठीक, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। उसके बाद अगर हम बात करें आज की, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। ठीक, एक बार अगर मैं फिर से रिवीजन कराना चाहूँ तो सबसे पहले हमने देखा एक माइक्रोस्कोपिक शहर था जिसके क्या थे, एक राजा थे जिसको हमने मेन क्रोमोसोमल डीएनए बोला था। और उसका एक क्या था, असिस्टेंट था जिसको हमने बोला था एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और उस राजा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास क्या थे, दो सिक्योरिटी गार्ड थे, जिसमें से एक का नाम था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और दूसरे का नाम क्या था, मिथाइलेज था। ठीक, मिथाइलेज क्या करता था, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता था बैक्टीरियल डीएनए से, ताकि क्या कर सके, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे हमारे वो क्या कर सके, अपने राजा या अपने बैक्टीरिया के डीएनए को क्या कर सके, पहचान सके, ताकि उस वाले डीएनए को वो क्या ना कर दे, कट ना कर दें। जैसे वायरस के डीएनए को क्या कर देते हैं, वो कट कर देते हैं। ठीक, और एक बात हमने बताई थी, जब भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते थे, GATTC इस वाले सीक्वेंस को देखते थे, तभी क्या करते थे, उस डीएनए के क्या कर देते थे, छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है भैया, पैलिंड्रोम का मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, उल्टा सीधा एक समान। उल्टा सीधा एक समान, एक समान। ठीक, अगर हम बात करें उल्टा सीधा एक समान का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ कनक। ठीक, मान लीजिए ये एक क्या है, एक कनक नाम है। अगर मैं इधर साइड से पढ़ूँ तब भी ये क्या होगा, कनक ही होगा। और अगर मैं इस साइड से पढ़ूँगा तब भी ये क्या रहेगा,
कनक ही रहेगा। वैसे ही हमारी NCERT ने एक शब्द लिख के दिया है पैलिंड्रोम को समझाने के लिए, जिसका हम नाम बोलें तो क्या है, मलयालम। मलयालम, ठीक। अगर हम इस मलयालम को क्या करें, इधर से पढ़ना स्टार्ट करें, तब भी ये क्या रहेगा, मलयालम ही रहेगा। या हम लोग इधर से क्या करना स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट कर दें, तब भी ये क्या रहेगा, हमारा मलयालम ही रहेगा, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पैलिंड्रोम का आखिर मतलब क्या होता है। पैलिंड्रोम का सीधा मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। लेकिन फिर आप लोगों ने बोला कि सर एक साइड में हमने इसको दूसरे शब्दों में लिखा है रेस्ट्रिक्शन साइट। आखिर इसको रेस्ट्रिक्शन साइट कैसे बोलते हैं? अगर हम रेस्ट्रिक्शन साइट की बात करें तो ये वो साइट होती है जहाँ से क्या करता है, जो हमारा क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वो क्या कर रहा था, वायरस DNA को क्या कर रहा था, एक स्पेसिफिक जगह से कट कर रहा था बाय द क्या इंस्पेक्टिंग द इंटायर लेंथ ऑफ वायरस DNA, ठीक। अगर मैं बात करूं जो हमारी रेस्ट्रिक्शन साइट है, आखिर इसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट क्यों बोलते हैं? तो जो हमारे क्या थे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, चलो मैं पूरे लिख देता हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स restrict the growth of virus DNA from these sites by cutting the DNA of virus, that's why, इसी वजह से, that's why this is known as, ठीक, ये known as लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, रेस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, वो क्या कर देता है, रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस DNA फ्रॉम दीज साइट, यानी कि इन साइड से क्या कर देता है, कट द DNA ऑफ वायरस बाय रेस्ट्रिक्शन साइट्स बाय द कटिंग ऑफ वायरस DNA, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ वायरस DNA फ्रॉम दीज साइट्स बाय द कटिंग ऑफ वायरस DNA, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज रेस्ट्रिक्शन साइट। इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट बोल देते हैं, ठीक। अगर हम पैलिंड्रोम सीक्वेंस को दूसरे शब्दों या DNA के स्ट्रक्चर के हिसाब से बोले तो आखिर यहाँ पे जो NCERT मलयालम शब्द का यूज करके DNA के सीक्वेंस को समझाना चाह रही है, उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ये क्या है, DNA है जिसका सीक्वेंस है GAATTC, ठीक। आप सभी लोगों को पता होगा कि जी जो होता है वो किससे कंबाइन होता है, C से, और जो A होता है वो किससे कंबाइन होता है, A फॉर एडेनिन है यहाँ पे, A किससे कंबाइन होता है, T से, ये वाला भी किससे होगा, T से, और ये यहाँ A होगा, यहाँ A होगा, और यहाँ क्या होगा, G होगा, ठीक। ये वाला हमारा क्या है, 5 डैश इंड है किसका, DNA का, और ये वाला हमारा क्या है, 3 डैश इंड है, और ये क्या है, 3 डैश इंड है, और ये क्या है, 5 डैश इंड है, ठीक।
तो ये हमारा क्या है, मान लीजिए एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें जी कंबाइन होता है किससे, वाई द तीन बॉन्ड से, और जो हमारा एडेनिन होता है वो किससे, 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक, ये हमारा क्या है, मान लीजिए एक डीएनए का सीक्वेंस है जिसको हमने क्या बोल दिया, GAATTC। ये बेसिकली जो क्या है सीक्वेंस है, ये किसका होता है, इको R1 का होता है। ये किसका होता है, हमारा इको R1 के लिए होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, जब हम इस साइड से, मान लीजिए इस साइड से क्या करें, इस वाले सीक्वेंस को पढ़ना स्टार्ट करें, GAATTC। ठीक, और इसी सीक्वेंस को क्या करें हम, अगर इस साइड से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक, या नीचे वाले स्टैंड में पढ़ना स्टार्ट करें, GAATTC। ठीक, तो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। यानी कि मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट स्ट्रैंड है डीएनए का उसमें हम लोग कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हैं, 5' to 3' पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, GAATTC। ठीक, और अगर हम क्या करें, सेकंड स्ट्रैंड में कहाँ से करें, फिर से 5' to 3' ही अगर पढ़ें, क्या करें, 5' to 3' ही पढ़ें, तो हमें क्या मिलेगा, फिर से सेम सीक्वेंस मिल जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस किसे कहते हैं। ठीक, इतना नोट कर लेंगे। फिर इसके आगे मैं क्या कर दूंगा, पैलिंड्रोमिक की भी क्या कर दूंगा, डिफिनीशन ऐड कर दूंगा। ठीक, नोट कर लेंगे सारे के सारे लोग इतना। तो अगर हम पैलिंड्रोम के बारे में लिखें, अलग से यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ, पैलिंड्रोम। तो क्या होता है, ये हमारे स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्यों, क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है वो किससे मिलके बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से ही तो मिलके बना होता है। न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए, स्पेशल सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए reads 5' to 3' in first strand of DNA, and in second strand of that DNA, यानी कि इसी वाले DNA, that DNA read 5' to 3', then both of the strand
strand gives same sequence, ठीक। तो हमने क्या लिखा है, जो पैलिंड्रोम होते हैं वो क्या करते हैं, स्पेशल सीक्वेंस होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड के, किसके अंदर, उस डीएनए के अंदर। अगर उसको क्या करें 5' to 3' क्या करें, एक स्ट्रैंड को रीड करें, और उसी डीएनए के क्या करें, दूसरे स्ट्रैंड को फिर से क्या करें 5' to 3' ही क्या करें, रीड करें, तो जो हमारे बोथ स्ट्रैंड हैं वो क्या देते हैं, सेम सीक्वेंस देते हैं, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोम बोल देते हैं, ठीक। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं ऊपर इसके बनाए दे रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक डीएनए है, इतना नोट कर लो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी जगह थोड़ी सी कम है। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि पैलिंड्रोम क्या होते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक बार डीएनए के क्या कर दूं, कार्टून डायग्राम से एक बार आप लोगों को समझा दूं। फिर उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, इको R1 के सीक्वेंस के बारे में, और क्या करेंगे हिंद 2 और क्या इको R5 के जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। मान लीजिए ये क्या है, हमारा एक डीएनए है जिसका ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, और ये क्या है हमारा शुगर वाला ग्रुप है, और ये उसमें क्या है, नाइट्रोजन बेसेस हैं, ठीक। जब तक मैं कार्टून डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ किसका, डीएनए का, तब तक आप लोग क्या कर लेंगे, एक बार पीछे जो अभी मैंने पढ़ाया है उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक। ठीक, मान लीजिए ये हमारा क्या है, जी है, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन। एक यहाँ पे थोड़ा सा कम है, चलो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। अभी बनाएगा नहीं कोई जब तक मैं बना ना लूँ। ये ग्वानिन है, एडेनिन है, ठीक। इससे क्या ऐड होगा हमारा, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, और ग्वानिन, ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये क्या है, कार्टून समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे क्या है, GAA था, TTC, ठीक। तो ये क्या है, हमारा एक डीएनए का कार्टून है,
यहाँ पे ये क्या है, हमारे नाइट्रोजन बेसेस हैं। ठीक, ये वाला हमारा क्या है 5 डैश इंड है और ये वाला हमारा क्या है 3 डैश इंड है। तो इधर साइड क्या हो जाएगा 3 डैश इंड और इधर साइड क्या हो जाएगा 5 डैश इंड हो जाएगा। ठीक, अगर इसी में क्या करें हम लोग, इसी के जो हमारा क्या है ये वाला 5 डैश इंड है, अगर इस वाले सीक्वेंस से हम पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या आएगा, जी आएगा सबसे पहले, फिर क्या आएगा ए आएगा, फिर क्या आएगा ए आएगा, फिर क्या आएगा टी आएगा, फिर से क्या आएगा हमारा टी आएगा और फिर क्या आएगा सी आएगा। यानी कि हमने 5 डैश से 3 डैश की तरफ क्या किया, पढ़ना स्टार्ट किया। तो क्या मिला हमें GAATTC मिला। और दूसरा स्टैंड जो है हमारा नीचे वाला, उसमें फिर से अगर हम क्या करें 5 डैश टू 3 डैश इंड तक क्या करें पढ़ना स्टार्ट करें। मान लीजिए नीचे वाला सीक्वेंस में लिख लेता हूँ, क्या है सी है, टी है, टी है, ए है और क्या है जी है। ठीक, यहाँ पे क्या है इसका 5 डैश इंड और ये क्या है 3 डैश इंड है। अगर मैं इस वाले इंड से क्या करूँ पढ़ना स्टार्ट करूँ तो क्या मिलेगा हमें, सेम सीक्वेंस मिलेगा जो क्या होगा GAATTC होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं बोथ स्टैंड में, उनका क्या होता है ओरिएंटेशन ऑफ, अगर रीडिंग फ्रेम क्या हो सेम हो तो उसके क्या होंगे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस भी क्या मिलेंगे, सेम ही मिलेंगे। अगर हम बात करें ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग फ्रेम की तो उसका मतलब क्या होता है, सेम साइड से नहीं होता है, सेम साइड से मतलब नहीं होता है, क्या होता है हमारा दूसरे। अगर हमने क्या किया इस वाले स्टैंड को क्या किया 5 डैश से पढ़ना स्टार्ट किया तो जो हमारा नेक्स्ट वाला स्टैंड है उसको भी मैं क्या करूं 5 डैश इंड से ही पढ़ूं, तो उसको ही क्या बोल देते हैं रीडिंग ऑफ ओरिएंटेशन बोल देते हैं। ठीक, अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, मान लीजिए यहाँ पे क्या कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ nucleotide sequence of DNA is same in both strand if reading of orientation will be same। ठीक, तो क्या होगा अगर हमारे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं उसका क्या होगा, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं उसको वो क्या होंगे सेम ही होंगे दोनों ही स्ट्रैंड में। अगर उनका क्या कर दें हम ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग फ्रेम को क्या कर दें सेम ही रखते हुए क्या करें पढ़ें। यानी कि अगर हमने इस वाले स्ट्रैंड को 5 डैश से पढ़ना स्टार्ट किया है तो इस वाले स्ट्रैंड को भी क्या करें हम 5 डैश इंड से ही पढ़ें, तो उसमें क्या होगा सेम ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेंगे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया। अगर मैं रीडिंग फ्रेम की बात करूं तो मान लीजिए इसमें क्या था हमारा रीडिंग फ्रेम 5 डैश टू 3 डैश था और जो हमारा नीचे वाला था उसमें भी क्या था 5 डैश टू 3 डैश ही था। इसको ही हम क्या बोल देते हैं रीडिंग फ्रेम, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग रीडिंग फ्रेम। ठीक, इतना नोट कर लेंगे सारे के सारे लोग। अगर इसमें किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो पूछ लेगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस इन EcoR1 और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे EcoR5 के बारे में। ठीक, तो अभी जो सीक्वेंस हमने लिखा था GAATTC वाला,
वो किसके लिए होता है? इको R1 के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? इको R1 के लिए। इशरिचिया कोलाई 1। तो अभी जो हमने लिखा था, क्या लिखा था? अगर हम बात करें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन इको R1, ठीक, तो क्या होता है हमारा? GAATTC। ये वाला हमारा क्या है? 5 डैश इंड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 डैश इंड। अगर हम इसे क्या बोल देंगे? 3 डैश इंड, तो इसे क्या बोल देंगे? 5 डैश इंड बोल देंगे, ठीक। तो जो हमारा इको R1 होता है वो क्या करता है? जो हमारे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, उसको क्या करता है? यहाँ से कट करता है। और क्या करता है? जो G और A के बीच से क्या करता है? कट करता है। और उससे क्या मिल जाती हैं? 2 ओवर हैंगिंग मार्जिन्स मिल जाती हैं, जिसे क्या बोल देते हैं हम लोग? स्टिकी इंड बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगी हमारी? 2 ओवर हैंगिंग मार्जिन्स बन जाएंगी। अगर इसी को हम अभी जो हमने कार्टून बनाया था उससे समझाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। ठीक, यहाँ से मान लीजिए इसे क्या कर दिया? कट कर दिया। किसने कट किया भैया? इको R1 ने कट किया है, ठीक। और जो हमारा नीचे साइड वाला था वो क्या मिलेगा हमें? एज इट इज़ मिलेगा। ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं थोड़ा सा जगह कम है तो इसीलिए थोड़ा शॉर्ट में बना रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से क्या किया इसने? कट कर दिया। और यहाँ से क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या मिल जाएंगी हमें? 2 ओवर हैंगिंग मार्जिन्स मिल जाएंगी। ये वाली क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? ये हमारे नाइट्रोजन बेसेस हैं। और यहाँ पे भी क्या है हमारे? अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बनाऊँ तो ये क्या है हमारे? नाइट्रोजन बेसेस आपस में क्या रहेंगे? ऐड रहेंगे, ठीक। इसको थोड़ा सा यहाँ पे दूर बन गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया? जो हमारा क्या था? इको R1 ने क्या कर दिया? G और A के बीच से क्या कर दिया? DNA सीक्वेंस को कट कर दिया। और यहाँ पे क्या मिल गए? 2 स्टिकी इंड मिल गए। एक कौन सा? ये वाला हमारा, और एक ये वाला। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? स्टिकी इंड। स्टिकी इंड। स्टिकी इंड जो क्या करते हैं? फैसिलिटेट ज्वाइनिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारे क्या हैं? 2 हैंड हैं, ठीक।
अगर हम क्या करें, ये वाला जो सीक्वेंस है हमने कट किया, उसमें क्या मिले, ऐसे 2 स्ट्रैंड मिले। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईजिली से ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है और क्या है, सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा। इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, ईजिली ऐड हो जाएंगे। और अगर यही इंड क्या हो जाए, ब्लंट इंड हो जाए, जैसे मान लीजिए क्या ऐसे कट किया और ये क्या किया, ऐसे अगर हम लोग जोड़ें तो ये क्या हो जाएंगे, ईजिली ऐड नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ब्लंट इंड बोल देते हैं, जो हमें मिलते हैं किसमें, इको R5, और किस में मिलते हैं, हिंद 2 में मिलते हैं। क्या मिलते हैं हमें, ब्लंट इंड मिलते हैं। ठीक, अगर हम बात करें इको R5 की तो इतना सारे के सारे लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम बात करने वाले हैं इको R5। इसके बाद हम बात करने वाले हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन इको R5। इको R5, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इको R5 की अगर मैं बात करूं तो इसको याद करने के लिए, इसका जो सीक्वेंस है उसको याद करने के लिए हम एक आप लोगों को क्या बता देते हैं, ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप लोग क्या कर सकेंगे, इसे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक, तो इको R5 क्या था, एक दिन क्या जा रहा था, अपने घर से क्या जा रहा था, बाज़ार की ओर जा रहा था, क्या लेने, आम लेने जा रहा था। लेकिन जब तक वो आम लेके आ पाता तब तक उसके घर में क्या हो गया था, आटा भी ख़त्म हो गया था। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं, जो हमारा क्या था, इको R5 है, इको R5 है, इको R5 है, वो क्या जा रहा था, इको R5 कहाँ जा रहा था, ठीक। अगर हम बात करें जी से तो क्या था, इको R5 कहाँ जा रहा था, गया था। जी से क्या हो गया, गया। टी से क्या हो जाएगा, था। ए से क्या हो जाएगा, आम। आम। और लेने यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। टी से क्या हो जाएगा, था। लेने गया था, लेने गया था, क्या, लेने गया था। ठीक, तो हमारा क्या था, इको R5 जो था वो क्या था, गया था आम लेने। कहाँ गया था, गया था आम लेने। लेकिन क्या हुआ, तब तक आटा चुक गया, चुक गया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जी से क्या है हमारा, गया। टी से क्या हो जाएगा, था। ए से क्या हो जाएगा, आम लेने। कौन गया था, इको R5 गया था आम लेने, लेकिन तब तक क्या हो गया, आटा चुक गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया, किसका, इको R5 का। ठीक, तो ये मैं आप लोगों के लिए क्या कर दे रहा हूँ, रफ करे दे रहा हूँ। आप लोग कहीं साइड में कॉपी पे क्या कर लेंगे, इसे
नोट कर लेंगे याद करने के लिए, लेकिन मुझे क्या है ऐसे ही याद है तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, उसे रफ कर दिया हूँ। ठीक, तो इससे क्या होगा, साइटोसिन हमारा ज्वाइन होगा, इससे एडेनिन, इससे थाइमिन, इससे एडेनिन, इससे थाइमिन, और इससे क्या होगा हमारा ग्वानिन ऐड होगा। ठीक, तो ये हमारा क्या है 5 डैश एंड, और ये क्या है 3 डैश एंड, ये हमारा क्या है 3 डैश एंड, ये हमारा क्या है 3 डैश एंड, ये क्या है हमारा 5 डैश एंड। ठीक, इसमें भी सेम वही होगा जो हमने देखा था अभी किसमें, इको R1 में। ठीक, तो इसमें भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेंगे, लेकिन इसमें ये इको R5 क्या करता है, A और T के बीच से क्या कर देता है, कट कर देता है, इसीलिए इसमें क्या मिलते हैं, ब्लंट एंड, ब्लंट एंड। ठीक, जिससे क्या होता है हम ईजिली क्या नहीं कर पाते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये तो हमारा हो गया इको R5। अगर हम बात करें हिंद 2 की, अगर हम बात करें हिंद 2 के सीक्वेंस की, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन हिंद 2, तो इसको भी याद करने के लिए एक हमारे पास क्या है, अच्छा सा जुगाड़ है, जिसमें हम क्या बोलेंगे, हिंदुस्तान गया था कहाँ, चाइना, लेकिन क्या हो गया तब तक, ऑस्ट्रेलिया में चोरी हो गई। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, हिंदुस्तान गया था चाइना घर, चाइना के कहाँ गया था, घर गया था, चाइना घर, लेकिन तब तक क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया में चोरी हो गई। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गई, चोरी। ठीक, अगर हम बात करें हिंदुस्तान से तो हमारा क्या हो जाएगा, हिंद 2 हो जाएगा, हिंद 2 हो जाएगा। ठीक, गया से हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और था से क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा, चाइना से हमारा सी हो जाएगा, घर से हमारा फिर से क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया से हमारा क्या होगा, ए होगा, और चोरी से हमारा क्या होगा, सी होगा, क्या होगा, सी होगा। तो ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, सीक्वेंस ऑफ पैलिंड्रोम ऑफ हिंद 2, जिसको क्या बोल देंगे, GTCGAC। ठीक, इसमें भी ये क्या करता है, यहाँ पे ये इससे क्या ऐड होगा, साइटोसिन, यहाँ पे एडेनिन, यहाँ पे फिर से ग्वानिन आ जाएगा, यहाँ पे फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन, और क्या होगा, ग्वानिन होगा। ठीक, तो ये वाला हमारा स्टैंड 5 डैश होगा, ये वाला फिर से 3 डैश, और ये वाला 3 डैश, तो ये वाला क्या होगा 5 डैश होगा। ठीक, इसमें भी जो हमारा हिंद 2 है वो क्या करता है, जो साइटोसिन और ग्वानिन होता है उसके बीच से क्या कर देता है, वायरल DNA को क्या कर देता है, कट कर देता है, इसीलिए इसको भी क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल देते हैं। क्यों, अगर हम इसको फिर से इधर पढ़ें और ऊपर वाले स्टैंड को इधर से इधर पढ़ें तो क्या मिलेंगे, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोल देते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा कि जो हमारा हिंद 2 है उसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कैसे याद करेंगे। तो उसके लिए हमने एक छोटा सा जुगाड़ बता दिया, जिसको बोला हिंदुस्तान गया था चाइना घर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या हो गई थी, तब तक चोरी हो गई थी। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, जिसमें हम लोग उसके टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।